हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसटीईटी से संबंधित। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, कल का न्यूज़ है और आज के न्यूज़पेपर में बहुत ही सारी बातें जो है छपी हैं, जो एसटीईटी 2019 से संबंधित जो बातें हैं वो छपी हुई हैं। आज मैं उस सारे बातों से रूबरू कराऊंगा। फ्रेंड्स, ये कल का जो है केस जो है अलॉटेड हुआ आलोक सर का, और उसी दरम्यान जो है आपको संजय सर का जो है एक स्पीच आता है, और उस स्पीच में स्पष्टली ढंग से वो छठवें चरण और सातवें चरण की बात करते हैं एसटीईटी का। एसटीईटी के जो है बारे में, छठवें और सातवें चरण के बारे में बात करते हैं। आखिर ऐसा क्या बातें हैं कि केस अलॉटेड होते ही वो पहली बार लाइव आते हैं और लाइव आकर के ये सारे बातें कहते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं संजय सर के द्वारा जो है एक संकेत, स्पष्टली ढंग से पूर्ण रूप से संकेत है कि मतलब वो सारे लोगों को, जैसे विभाग जैसे सपोर्ट कर रही है मेरिट और नॉट मेरिट को, उसी तरह संजय सर के द्वारा जो है सारे लोगों को लेकर चलने की बातें हैं। लेकिन मेरिट वाले स्टूडेंट से हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि संजय सर के बातों पर आप ध्यान न दें। विभाग का जो काम है वो काम करने दें। जो भी विभाग कर रहा है वो आपके भी हित में काम कर रही है और नॉट मेरिट वालों के ही हित में काम कर रही है, इसलिए आप उन पर ध्यान न दें। आप अपने आंदोलन और आप अपने केस पर फोकस करें, ताकि जितनी जल्दी हो सके, अगर आप विज्ञप्ति के आधार पर केस जीत जाते हैं, केस फाइल हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा आपकी नियुक्ति होगी, नियोजन नहीं होगी। पहली बात। दूसरी बात, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि आंदोलन आप लोग अपना कमजोर ना करें, क्योंकि आंदोलन होगा तभी जाके पता चलेगा पूरे जो है राज्य में कि मेरिट क्या होता है और नॉट इन मेरिट क्या होता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नॉट मेरिट वाले मेरिट वाले को इतने जो है अंगुली कर चुके हैं, इतने अंगुली कर चुके हैं कि मेरिट वाले जो है बिल्कुल बौखलाए हुए हैं, क्योंकि मेरिट वाले पर बहुत ही काफ़ी मात्रा में इल्ज़ाम लगाए हैं कि बैकडोर से आया है, पैसा दे करके आया है। इस इल्ज़ाम से इतने बौखलाए हैं मेरिट वाले कि इस इल्ज़ाम को जितना जल्द से जल्द ये आंदोलन करके और विज्ञप्ति के आधार पर बहाली करके इन जो है इल्ज़ाम को जितना जल्द से जल्द लॉस्ट किया जाए और नॉट मेरिट वाले को बैकफुट पर ला देना है। नॉट मेरिट वाले अपने आप को बहुत काबिल समझते हैं, और नॉट मेरिट वाले बहुत ही काफ़ी मात्रा में मेरिट वाले को जो है ट्रोलिंग करते रहे हैं, और आज भी ट्रोलिंग करते हुए नज़र आते रहे हैं। जब आलोक सर जो है केस उनका जो है अलाउड हुआ, तो उनके बारे में लोग बोलते रहे और कहते रहे ये केस हार जाएगा। लेकिन नॉट मेरिट वाले को ये नहीं समझ में आता है कि केस हारने के बाद भी वो नियोजन प्रक्रिया में शामिल होंगे। लेकिन अगर केस जीत गए तब क्या होगा, ये नॉट मेरिट वाले को समझ में नहीं आ रही है। खैर, उस पर हम लोग को नहीं जाना है, लेकिन संजय सर ने संकेत दे दिया है कि छठवें चरण की बहाली के बाद सातवें चरण की बहाली तुरंत ही चालू की जाएगी। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, ये पेपर में भी दिया है, दिसंबर के बाद होगी सातवें चरण की बहाली, सेकेंडरी प्लस टू शिक्षकों की बहाली। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो छठवें चरण का जो सीट जो है खाली रह जाएगा, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि सातवें चरण की जो है बहाली में ये सारे सीटों को ऐड कर दिया जाएगा, और उसके बाद जितने भी सीटें सातवें चरण में ऑलरेडी पहले से हैं उन्हें भी रिकैलकुलेट किया जाएगा। यानी सीटों की संख्या लगभग बहुत ही काफ़ी मात्रा में बढ़ जाएगी। यानी मान के चलिए कि सीटों की संख्या, यानी जो है छठवें चरण में जो 32,000 जो है सीट्स हैं, उन सीटों में ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है। 5-6 हज़ार कैंडिडेट आपका होंगे, वो भी कैंडिडेट होंगे तो वो भी सोशल के कैंडिडेट होंगे, और वो माध्यमिक के कैंडिडेट होंगे, यानी 9-10 के कैंडिडेट होंगे। और 10+2 के तो बहुत ही काफ़ी मात्रा में सीट खाली ही रह जाएगी। साइंस वाले स्टूडेंट के लिए तो सीट ही सीट है, दुनिया भर का सीट है। यानी छठवें चरण का सीट पूर्ण रूप से आपका इंक्लूड हो जाएगा, और सातवें चरण में जो सीट है सातवें चरण की वो भी इंक्लूड हो जाएगी। तो सीटों की संख्या में कमी नहीं है। बट यहाँ पे मेरिट और नॉट मेरिट का जो मुद्दा जो है इन लोगों ने उठा दिया। नॉट मेरिट वालों ने इतना उंगली किया है मेरिट वालों को, इतना मेरिट वालों को उंगली किया है कि उससे मेरिट वाले बिल्कुल बौखलाए हुए हैं। और निश्चित तौर पे इस जो है बहाली प्रक्रिया को कोर्ट में जो गया, और कोर्ट में जाने के बाद इन बहाली प्रक्रिया को तभी पूर्ण हो पाएगी जब ये कोर्ट से पूर्ण रूप से रास्ता साफ होगा। लेकिन ये भी ध्यान रखें नॉट मेरिट वाले कि कोर्ट जो भी आदेश दे, कोर्ट दो जो भी आदेश दे, अगर मेरिट के पक्ष में आदेश नहीं देता है तो सुप्रीम कोर्ट तक मेरिट वाले जाएंगे। क्योंकि तुम लोगों ने इतना ट्रोलिंग किए हो, इतना अंगुली किए हो कि ये अंगुली और ट्रोलिंग बर्दाश्त के काबिल नहीं है। तो इस तरह से चाहे कुछ भी हो जाए, बहाली प्रक्रिया में सीट
1 लाख बढ़ जाए, 2 लाख बढ़ जाए, उससे मतलब नहीं है। विज्ञप्ति के आधार पर मेरिट वाले को नियुक्ति चाहिए। देखिए यहाँ भी कुछ स्पष्टली बातें उस पर विचार कर लेते हैं कि संजय सर के द्वारा जो बातें कही गई, यही कही गई कि ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा बहाली होगी और बिल्कुल ऑनलाइन ही होनी चाहिए, ताकि जो है जितने भी बिहार में कहीं भी फॉर्म ज़्यादा डालने की जरूरत ना पड़े, एक जगह फॉर्म डाला जाए और उसी के आधार पर सारे लोगों की जो है नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जा सके। तो मेरिट वाले आप लोग अपने जो है तेवर को ठंडा न करें, चाहे कोई कुछ भी बोले और आपको बिल्कुल ये पब्लिकली आके कुछ भी बोले, चाहे शिक्षा मंत्री बोले, चाहे अपर मुख्य सचिव बोले, क्योंकि इन्होंने भी तो बोला था मेरिट और नॉट मेरिट के पहले। इन्होंने भी तो बोला था जब 12 मार्च को रिजल्ट आया था, तो इन्होंने बोला था कि जितनी रिजल्टें हैं उन सबकी नियुक्ति पक्की है। तो इनके बातों में आने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपने आंदोलन को बहुत ही काफ़ी मात्रा में उग्र कीजिए और जो कोर्ट केस है उस पर भी बहुत ही काफ़ी मात्रा में फोकस कीजिए। इन लोगों के बयानबाजी पर आप अपने तेवर को ठंडा न करें और नॉट मेरिट वाले जितने अंगुली किए हैं उनके अंगुली का जवाब देने का समय आ चुका है, उनके ट्रोलिंग का जवाब देने का समय आ चुका है। और आप लोग अपने फ्रंट डोर की बातों को समझिए कि आप फ्रंट डोर पे आए हैं, बैक डोर से नहीं आए हैं। तो दिखला दीजिए उन्हें कि फ्रंट डोर क्या होता है और बैक डोर क्या होता है। धन्यवाद।